तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इस बार काफी पैसा कमाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पैसे को शक्ति में बदल लें। चलो खरीदारी की तैयारी शुरू करते हैं। मैं सहमत हूं, चांदनी ने तुरंत कहा। उसका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। तेजस हंस पड़ा। कौन सी लड़की है जो खरीदारी पसंद नहीं करती? इस मामले में हर उम्र की लड़कियां एक जैसी होती हैं। तो चलिए दुकान पर चलते हैं। दीपक ने नेचुरे सिक्कों से भरा थैला पकड़े हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गया। विवेक ने सिर थोड़ा झुकाते हुए पूछा, तेजस, मेरे लिए क्या? अनुभव के लिए बाहर जाने से पहले मुझे कितना साधना करनी चाहिए? तेजस ने विवेक की ओर देखा, थोड़ी देर सोचा और कहा, जब तुम उस बिंदु तक पहुंच जाओगे जहां तुम सच में बर्फ की सुइयां बना सको, तो मुझे लगता है कि यही सही समय होगा। ठीक है, विवेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हालांकि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन वह बर्फ तत्व को नियंत्रित करने के लिए मेहनत कर रहा था। तेजस के मार्गदर्शन से उसकी बर्फ तत्व की समझ काफी गहरी हो गई थी। तो चलो दुकान पर चलते हैं। मुझे लगता है कि आज सबसे अमीर बनने वाली सिस्टर मोहन होगी, विवेक हंसते हुए बोला। वे पांचों विवेक के कमरे से बाहर निकले, जेब में पैसे होने के कारण आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दीपक तेजी से मोहन युवराज की दुकान की ओर बढ़ने लगा। जब वे दुकान पर पहुंचे तो मोहन युवराज काउंटर को साफ करने में व्यस्त थी। उन पांचों को एक साथ देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, ओह माय, हमारे छोटे छोटे टाइकून आ गए हैं। आज क्या बड़ी खरीदारी करने वाले हैं? तेजस हंसते हुए जवाब दिया, सिस्टर मोहन, हम यहां सामान खरीदने आए हैं। चूंकि हम सब मिलकर खरीदारी कर रहे हैं, क्या आप हमें कुछ छूट दे सकती हैं? छूट? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अब भी छूट की उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ईर्ष्या, जलन और घृणा का क्या मतलब होता है? तुम्हें न लूटना ही मेरी दयालुता की बड़ी निशानी है, मोहन युवराज ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। दीपक ने विरोध किया, सिस्टर मोहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करती हैं तो हम शहर में खरीदारी करने जाएंगे, वहां भी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। मोहन युवराज बेफिक्र थी। जरूर, जाओ, तुम आजाद हो। शहर में बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हैं। सभी राक्षस भी वहां खरीदारी के योग्य नहीं हैं, तो तुम सोच सकते हो कि वे जागीरदारों को कैसे बेचेंगे। कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी वही होगा जो यहां है। तेजस के मन में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब उसने सुना था कि जागीरदारों के लिए भी सामान खरीदने में भेदभाव होता है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर मोहन, दीपक की बातों पर ध्यान मत दो। हमें जो चाहिए हम उसे चुनना शुरू कर देंगे। बोलते हुए उसने दूसरों को इशारे से देखा। मोहन युवराज ने बहुत शांत और स्नेही स्वर में कहा, आगे बढ़िए। जो भी आपको पसंद आए उसे नोट कर लीजिए और अंत में बिल चुकाने के लिए मेरे पास आ जाइए। आप सामान को बैचों में ले सकते हैं। कई खजानों को विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। एक साथ ले जाने से उनकी प्रभावशीलता में कमी आ सकती थी। मोहन युवराज ने वस्तुओं को बैचों में इकट्ठा करने की पेशकश की, जिसका मतलब था कि वह बिना किसी शर्त के सामान को सुरक्षित रखने के लिए तैयार थीं। पांचों ने कुछ भी नहीं कहा और तुरंत सामान चुनने में जुट गए। दुकान में हर तरह की चीजें मौजूद थीं। वे सभी पहले भी यहां आ चुके थे, लेकिन जब बात खरीदारी की आई तो सबसे बड़े भाई विवेक को इसका सबसे ज्यादा अनुभव था। उनकी बचत काफी थी, इसलिए उन्होंने कई बार यहां खरीदारी की थी। गौरवलाल ने भी एक दो बार यहां से सामान खरीदा था, लेकिन दीपक, तेजस और चांदनी की यह पहली खरीदारी थी। दीपक और गौरवलाल को उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण विशेष देखभाल मिलती थी। अकादमी के लिए उनके विकास की क्षमता महत्वपूर्ण थी। ये स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी। हालांकि दुकान में कुछ कीमती सामान इतनी महंगी कीमत पर बिकते थे कि अकादमी उन्हें बिना वजह नहीं दे सकती थी, खासकर जब दोनों छात्रों ने वर्षों से कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं की थी। मोहन युवराज ने कहा, अगर आपको किसी शिक्षक से सिफारिश चाहिए तो मुझसे मिलिए। उन पांचों को देखकर मोहन युवराज खुश थी। वह जानती थी कि इन पांचों की कुल कमाई 20 नेचुरे सिक्कों से अधिक थी, क्योंकि उन्होंने जिन 2 पंख वाले बाघों का शिकार किया था वे बेहद कीमती थे। एक आंतरिक कोर अकेले शायद 5 नेचुरे सिक्कों से अधिक था। ठीक है, शिकार के अनुभव के लिए जाने वाले छात्रों का दूसरा बैच कल रवाना होगा। फिर से 5 लोग, और उनके लौटने के बाद तीसरा बैच होगा।
आप लोग 3 समूहों में विभाजित हैं, इसलिए अगर आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है तो जल्दी से इसे खरीद लें, इससे पहले कि दूसरे वापस आकर इसे ले लें। मेरी दुकान में कुछ सामान अद्वितीय हैं और एक बार जब वे खत्म हो गए तो वे खत्म हो गए। जब तेजस ने डिस्प्ले केस पर नजर डाली तो वह मोहन युवराज की बिक्री की रणनीति को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यहाँ वस्तुओं के उच्च मूल्य को देखते हुए आय के अनुसार क्या जानवरों के शिकार पर जाने वाले छात्रों का दूसरा समूह समान लाभ प्राप्त कर सकता था? यह अत्यंत असंभव लग रहा था। दीपक की लड़ाकू शक्ति की कमी का मतलब था कि लड़ाई के समय उनके समूह में एक सदस्य की कमी थी, लेकिन छठे क्रम के विवेक ने इसकी भरपाई कर दी थी। तेजस ने खुद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गौरव लाल की क्रोनोक्रोक परिवर्तन भी खास थी। चांदनी की टोही सहायता और दीपक की किस्मत में वृद्धि भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसके विपरीत अन्य 2 समूहों के नेता केवल 5वें क्रम पर थे और उनके समूह की समग्र क्षमताएं तेजस के समूह की तुलना में कमजोर थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बिना तेजस के वे इतनी अविश्वसनीय बढ़त कैसे प्राप्त कर सकते थे। तेजस ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि उसे क्या खरीदना है। पिछली यात्रा के दौरान उसने कुछ कीमती वस्तुएं देखी थीं जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल थीं। वह मोहन युवराज के पास वापस लौट आया। बहन मोहन, मुझे यह सामान चाहिए। तेजस ने अपने द्वारा दर्ज की गई सूची मोहन युवराज को सौंपी। मोहन युवराज ने सूची को देखकर चौंकते हुए कहा, ये कौन सी चीजें हैं जो तुम खरीद रहे हो? ड्रैगन टेंडन फल मेरिडियन को परिष्कृत करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तुम बहुत उदार हो। यह ड्रैगन टेंडन फल एक नेचुरस सिक्के के बराबर है। और यह शार्प क्रिस्टल गोल्ड, इसका तुम्हारे लिए क्या उपयोग है? इसे दानव कठोर सिक्कों के रूप में भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता क्योंकि इसमें कोई अंतर्निहित ऊर्जा नहीं है। और ये ब्लैक क्रो स्टोन, इसका क्या उपयोग है? तुम इसे इतना ज्यादा क्यों खरीद रहे हो? यह कठोर हो सकता है लेकिन इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं? क्या तुम्हारी हथेलियां खुजली कर रही हैं? मोहन की बातों को सुनकर तेजस अपनी मुस्कान छुपा न सका। बहन मोहन, मुझे वाकई इनकी जरूरत है। जरूरत? तुम जितनी मात्रा में खरीद रहे हो, इन 4 वस्तुओं की कुल कीमत 2 नेचुरे सिक्के होगी। क्या तुम जानते हो कि शार्प क्रिस्टल गोल्ड का क्या उपयोग होता है? यह उनमें से सबसे कम उपयोगी है। महिलाएं इसे आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं और राक्षस इसे रत्न के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका रंग सुंदर और चमकीला होता है। यह अपनी दुर्लभता के कारण महंगा है, लेकिन इसमें कोई विशेष गुण नहीं है। तुम्हें इससे क्या करना है? क्या तुम किसी लड़की के लिए आभूषण बनाने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें चांदनी पसंद है? मैं तेजस को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह जानता था कि मोहन युवराज का इरादा अच्छा था, लेकिन उसे वास्तव में इन वस्तुओं की जरूरत थी। अरे, क्या तुम्हें मुझसे क्रश है? बिल्कुल नहीं तेजस, मुझे जवान लड़के पसंद नहीं हैं। यह विचार अपने दिमाग से निकाल दो। चांदनी ने अपने तेज कानों से उनकी बातचीत सुन ली और बिना हिचकिचाहट के उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। फिर भी चांदनी ने तेजस के अच्छे गुणों को याद करते हुए कहा, तेजस, मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन हमें अभी भी छोटे हैं। हमें अपनी साधना और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तेजस का मुंह थोड़ा झुका। क्या बकवास है? अब मुझे अच्छा आदमी का टैग मिल जाएगा।